नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर पर। जमीन दिलाने के नाम पर दलालों ने की लाखों रुपए की ठगी। एतमाम थाने में दिया शिकायत पत्र, पुलिस जांच में जुटी। मामला आगरा जनपद के कुबेरपुर क्षेत्र का है। जी हां, आपको बताते चलें कि विकास पुत्र खेम सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी निवासी नगला तलपी दयालबाग को प्रॉपर्टी डीलर दलाल ओमवीर विजेंद्र ज्वाला प्रसाद ने नेशनल हाईवे पर एक मार्केट निर्माणाधीन 430 वर्ग गज दिखाई, जिसका सौदा 2 करोड़ 10 लाख रुपए में हुआ था। तो वहीं 5 महीने का समय देने की बात कही, लेकिन इन लोगों ने बेनामा होने से पहले विभागीय एनओसी प्रदान नहीं की। विकास ने कई बार इन लोगों से विभागीय एनओसी मांगी गई तो यह लोग टालते रहे कि आपको एनओसी दे देंगे। विजेंद्र सिंह ने 5 लाख नगद लिए चेक देने की बात कही तो मना कर दिया, नहीं केस ही चाहिए। इन लोगों से मार्केट के दस्तावेज मांगे गए तो इन लोगों ने कहा कि सौदा हमने विजय पौनिया पुत्र श्री शिवनारायण पौनिया निवासी विजय विहार गाजियाबाद से किया है, आप 4 लाख और दे दीजिए। विकास ने 4 लाख और दे दिए। प्रॉपर्टी डीलर दलाल ने 4 लाख की और 5 लाख रुपए की विकास को रसीद भी दे दी। तो वहीं लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ओमी सिंह, गजेंद्र और ज्वाला प्रसाद पैसे देने की आनाकानी कर रहे हैं। विकास ने थाना एतमादपुर में प्रार्थना पत्र दिया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है। एतमादपुर से मुलायम सिंह चौहान चौधरी और खेम सिंह नगला भी दरबार आगरा से। अच्छा ना एतमादपुर में कैसे आना? थाना एतमादपुर थाने में मेरी एप्लीकेशन लगाई थी मैंने। मेरे से 9 लाख रुपये गुमराह करके जमीन के बाबत में दे दिए गए मेरे से। उर्मी सिंह और विजेंद्र सिंह और ज्वाला प्रसाद, तीनों लोगों ने मेरे से गुमराह करके कि हमारे पास ये जमीन है, जमीन दे गए हैं, जमीन का सौदा के लिए मेरे से 5 लाख एक दफे दिए गए थे। 4 लाख रुपये मेरा बेटा दे के आया था वो पार्टी को, उसकी रसीद भी मेरे पास में है। मैंने उसका प्रार्थना पत्र में दे रखा है, मैंने आज दे के आया हूँ जी थाने में। और बाकी भी मेरे को 4 साल से वो लोग गुमराह कर रहे हैं कि अभी देंगे, 6 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, ये आलू खुद जान दो, पैसा सारा उनके पास आरडीएस करके पार्टी को दे चुका है। वो पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं। आपने जो पैसा दलालों को दिया था पार्टी को दिया? मैंने पैसा 5 लाख दलालों को दिया था। दलाल मेरे बेटे को या मेरे किसी को साथ लेके नहीं गए थे, मेरे को गुमराह करके गए थे। सोमवार वाला दिन था तो सोमवार वाले दिन ऐसा है कि वो सुबह से पहुंच गए थे। मैंने कहा मैं चेक दूंगा पार्टी को, वो पार्टी को चेक न देके उनको हमको कैश चाहिए। मैंने जाके अकाउंट से अपनी कैश निकलवा के मैडम थे, अपने बेटे को भेज के पैसा निकलवाया। पैसा निकलवाने के बाद में मैंने पैसा रख दिया तो विजेंद्र सिंह जो है पैसे को बैग में डाल के चल दिए। तो मैंने कि भाई पैसा कहाँ ले जा रहे हो? पार्टी दे जा रहे हैं। ठीक है, मेरा बेटा भी जा रहा है, मैं तो नहीं जाने जाऊंगा। पैसा पार्टी का पहुंचा था? अब मुझे मालूम नहीं है। पार्टी कह रही है पैसा मेरे पास आया तो कितना आया जी नहीं पार्टी ने बताया। पार्टी कौन था? पार्टी विजय सिंह पौनिया थे गाजियाबाद से। और यहाँ पे कुमरपुर सौदा दिया था 430 गज का, जो परी कंप्यूटर के नाम से जो मार्केट बनी हुई है, तो अडवाना कंस्ट्रक्शन ने दिया था उन्होंने। मैंने उनसे सारी एनओसियां प्रदूषण की, एडी वगैरह की सारी मैंने एनओसी की मेरी। मेरे को एनओसी न दी थी मेरे को उन्होंने। और मैंने फिर बार एनओसी उनसे कहा तो 5 लाख रुपए से उन्होंने दिए। तो मेरे सोमवार को जो वादा हुआ था, सोमवार को करते हैं अपने जाने का, तो बोल रहे आए थे। फिर जाके बोले कि हम नहा धो खाना वाना खा के चलेंगे। तो मैंने बेटा अपना गाड़ी और ड्राइवर मेरा भेजा। तो बेटे से बोले क्या है आज वो नहीं है, बेटा मेरे 1 घंटे बाद पहुंचा उनके ऑफिस पे, उम्मीद पौनिया उम्मीद सिंह ऑफिस पहुंचा। तो उम्मीद सिंह ने बोला और जो वीरेंद्र सिंह ने बोला कि अभी पौनिया जी है नहीं, अपने गाँव गए हैं राजस्थान, हम बुधवार को चलेंगे। तो बेटे ने मेरे से पेमेंट का पेमेंट ले आओ। मैंने पेमेंट मांगा, मैं पेमेंट दे दी मेरे बेटे को। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट हमारे पास रखा रहेगा, हम जाएंगे, हम पेमेंट हमको दे देंगे, आपको नहीं दे देंगे उनको पौनिया जी को ही 300 में सौदा दिया जी। ठीक है, मैंने की नहीं दिया बजाय वो बुधवार की मेरे से बोला बुधवार को हम चलेंगे। बुधवार को न जाके वो एक दिन पहले चलेंगे, मंगलवार को। हम बुधवार के इंतजार में बैठे थे कि बुधवार को जाएंगे। अब बुधवार को मैंने सुबह बेटा भैया तो उन सबके मोबाइल, तीनों के लोगों के मोबाइल ऑफ थे, बंद कर दिया। मैंने फिर मैंने गाजियाबाद भेजा। मैंने कि बेटा ने फोन किया भाई ऐसे बात है, तो मैंने तुम गाजियाबाद चले जाओ। तो बेटा को मैंने गाजियाबाद भेजा। गाजियाबाद भेजने के बाद में फोन तो फिर भी उनको नहीं खुला। रात को 8:30 बजे उनका मोबाइल खुला।
तो मेरी पेमेंट दिया, पेमेंट देने के बाद में उनके पार्टी पेमेंट पहुंच गया, बाकी का उन्होंने पेमेंट वापस नहीं किया मेरे को अभी। फिर बाकी की पेमेंट मांग रहा हूँ तो वो धमकी देते हैं, देखो गुमराह कर रहे हैं। कौन धमकी दे रहा धमकी ओनली सिंह दे रहा है, है? क्या कहते हैं? क्यों मार देंगे, बलात्कार केस लगा देंगे, गोली चल जाएंगी, हम तो ऐसा कोई जवाब नहीं करेंगे।